कि क्या नीतीश कुमार जी ने वो प्रक्रिया अपनाई थी। 2005 का नवंबर का चुनाव में लड़ते हैं तो वो शपथ दाखिल करते हैं कि उनकी उम्र 36 साल है और ठीक 4 साल बाद जब लोकसभा का चुनाव होता है 2009 में, तो इस 4 साल में उम्र उनकी 6 साल बढ़ जाती है। संतोष पाठक जी हमारे प्रवक्ता ने वो डॉक्यूमेंट चुनाव आयोग के वेबसाइट से निकाला। तो राजीव रंजन सिंह, पिता का नाम ज्वाला प्रसाद सिंह, उम्र 50 साल, पता पटना का। बैद्यनाथ सिंह, उम्र 38 साल। तो ये सब सारा आप इनको, संतोष जी के पास में ये डॉक्यूमेंट है, तो या तो ये सुधार करवाएं उसको। बिहार के बच्चों से एक बार पूछ ले कि बिना पढ़ाए लिखाए, बिना प्रयोगशाला कराए, बिना प्रॉपर एजुकेशन दिए ये किस हिसाब से बिहार के बच्चों को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, कैसी परीक्षाएं आयोजित कर रहे हैं। ASER की रिपोर्ट में ये उल्लेख है 2022 का। फिर भी सरकारी विद्यालय परीक्षा आयोजित करवा रही है और लोगों का एग्जाम पास करा रही है, तो वो क्या सर्टिफिकेट ये असली दे रहे हैं? बिहार के ASER की रिपोर्ट में ये उल्लेख है कि 5वीं क्लास के बच्चों से जब दूसरी क्लास का प्रश्न पूछा गया तो 57% बच्चों ने उत्तर नहीं दे पाए। आज हम आ गए हैं बीजेपी ऑफिस के बाहर। बीजेपी ऑफिस में काफ़ी अंदर लोग, प्रवक्ता लोग बैठे हैं जो सम्राट चौधरी पे जो आरोप लगे हैं उन पे आइए पूछते हैं ये लोग क्या कहते हैं। ये बीजेपी प्रवक्ता लोग बैठे हैं, इन लोगों के पास पूरी लिस्ट है विरोधी दल की कि उन लोग की क्या कमी रह गई है, क्या नहीं है, आप देख सकते हैं। तो सर आप क्या लेके आज बैठे हैं सर? ये लोग देखिए, ये जदयू के लोग हताश हैं और ये हमारे नेताओं का नाम, उम्र, सर्टिफिकेट के बारे में अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। तो हमारे नेता हैं अनामिका पासवान जी, इन्होंने लेकर आया नीतीश कुमार जी के सर्टिफिकेट, जो NIT में नीतीश कुमार जी के पिता का नाम राम लखन सिंह वैद्य है। 1967-72 के उस सत्र के छात्र हैं, उसमें नाम है राम लखन वैद्य। और अनामिका जी दूसरा एक चुनावी हलफनामा लेके आए हैं बाढ़ का, 2004 का चुनाव का, जिसमें नाम है राम लखन सिंह। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी ने तो विधिवत 2013 में एफिडेविट करके 2 प्रमुख समाचार पत्रों में निकाल कर जो विधि सम्मत नाम चेंज की जो प्रक्रिया होती है उसको पूरा करके उन्होंने किया था। हम जदयू के लोग से ये जानना चाहते हैं कि क्या नीतीश कुमार जी ने वो प्रक्रिया अपनाई थी। और दूसरी बात कि उम्र की ये बात करते हैं, अशोक चौधरी 2005 का नवंबर का चुनाव में लड़ते हैं तो वो शपथ दाखिल करते हैं कि उनकी उम्र 36 साल है और ठीक 4 साल बाद जब लोकसभा का चुनाव होता है 2009 में, तो इस 4 साल में उम्र उनकी 6 साल बढ़ जाती है और वो उम्र दाखिल करते हैं 42 साल का। तो सवाल ये है उनसे, सवाल ये है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह से। संतोष पाठक जी हमारे प्रवक्ता ने वो डॉक्यूमेंट चुनाव आयोग के वेबसाइट से निकाला है। 2004 में बेगूसराय से चुनाव लड़ते हैं तो राजीव रंजन सिंह, पिता का नाम ज्वाला प्रसाद सिंह, उम्र 50 साल, पता पटना का। और चुनाव आयोग में जो 2009 का मुंगेर से जो चुनाव लड़ने में जो एफिडेविट चुनाव आयोग के वेबसाइट पे है, उसमें नाम है राजीव रंजन, पिता का नाम बैद्यनाथ सिंह, उम्र 38 साल। तो ये सब सारा आप इनको, संतोष जी के पास में ये डॉक्यूमेंट है, तो या तो ये सुधार करवाएं उसमें। और जिस हिसाब से ये सर्टिफिकेट की जांच कर रहे हैं, तो बिहार के बच्चों को जो ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं, वो बिहार के बच्चों से एक बार पूछ ले कि बिना पढ़ाए लिखाए, बिना प्रयोगशाला कराए, बिना प्रॉपर एजुकेशन दिए ये किस हिसाब से बिहार के बच्चों को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, कैसी परीक्षाएं आयोजित कर रहे हैं। ASER की रिपोर्ट में ये उल्लेख है 2022 का कि बिहार में सबसे अधिक, अगर पूरे देश में कोई सबसे अधिक ट्यूशन पढ़ने वाला देश है, राज्य है, तो वो बिहार है। बिहार के 70% बच्चों को ट्यूशन की आवश्यकता पड़ रही है, कोचिंग की आवश्यकता पड़ रही है, जबकि ये राष्ट्रीय औसत 35% का है। फिर भी सरकारी विद्यालय परीक्षा आयोजित करवा रही है और लोगों का एग्जाम पास करा रही है, तो वो क्या सर्टिफिकेट ये असली दे रहे हैं? बिहार के ASER की रिपोर्ट में ये उल्लेख है कि 5वीं क्लास के बच्चों से जब दूसरी क्लास का प्रश्न पूछा गया तो 57% बच्चों ने उत्तर नहीं दे पाए। ये 80% संख्या बढ़ जाती है कि जब 5वीं क्लास के बच्चों से तीसरी क्लास का विषय पूछा गया तो
80% बच्चे जवाब नहीं दे पाए। ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट है, आपको पास कराना अनिवार्य है, बच्चे पास हो रहे हैं, लेकिन स्थिति ऐसी है कि इनकी सर्टिफिकेट को फर्जी माना जाएगा और आप नेताओं की सर्टिफिकेट खोज रहे हैं। अरे बिहार के बच्चों का सर्टिफिकेट को ठीक कीजिए, बिहार के बच्चों का भविष्य को देखिए, नहीं तो यही बिहार के बच्चे, यही बिहार की जनता कॉलर पकड़ के आपसे सवाल पूछेगी और आपको जवाब देना होगा। आप इन बीजेपी में पहले भी प्रधानमंत्री की डिग्री पे सवाल उठाया गया है कि प्रधानमंत्री की डिग्री भी फर्जी है, उन्होंने भी फर्जी स्नातक किया था, आप आरोप लगाया बहुत गंभीर। कोई भी लोकप्रिय जब लोकप्रियता के शिखर पे पहुंचता है तो इन लोगों की ये आदत हो गई है कि किसी तरह उसे नीचा दिखाने का प्रयास करो, भ्रम फैलाने का प्रयास करो। मैं आपको बता दे रहा हूं, सम्राट चौधरी जी के पीछे ये आज से नहीं लगे हुए, 1997 से लगे हुए। 1997 से उनके उम्र के बारे में, उनके नाम के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में ये अनर्गल हुआ कर रहे हैं। कारण सिर्फ एक है, बिहार के अंदर में इनको कोई भी कुशवाहा नेतृत्व स्वीकार्य नहीं है। जदयू के लोगों को, ये कुशवाहों को अपना राजनीतिक गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं और इसलिए ये सम्राट चौधरी जी के पीछे 1997 से लगे हुए हैं कि किसी तरह सम्राट चौधरी कुशवाहा के रूप में एक के बिहार के लोगों का नेतृत्व नहीं करे। इसलिए ये कुशवाहा नेतृत्व को अपमानित करने के लिए, उनकी आवाज को दबाने के लिए जनता में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।